सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी। तो कल हमने तीसरा पाठ हिंदी का प्रारंभ किया था। उसमें हमने कवि परिचय यानी कि कवि के बारे में पढ़ा था। आज हम इस जो हमारी कविता है जिसका शीर्षक है किताबें, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के श्रुतलेख और शब्दार्थों को एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कल शब्दार्थ और श्रुतलेख लिख लिए थे। आज हम एक बार उनको सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले श्रुतलेख में है इंसान, चहचहाती, साइंस, किस्से और खेतियाँ। इंसान, चहचहाती, साइंस, किस्से, खेतियाँ। जो शब्दार्थ हैं वो शब्द पिटारा में दिए गए हैं। जमाना, युग, गम, दुख। जमाना क्या होता है? युग। और गम क्या है? दुख। जो दूसरा शब्द पिटारा है उसमें रॉकेट, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान। रॉकेट क्या होता है? अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला यान। राज, रहस्य, भ्रमार, अधिकता। भ्रमार, अधिकता, राज, रहस्य। तो इस प्रकार इसमें 5 जो क्या हैं शब्द हैं, उनके अर्थ हैं, और वो पीछे हमने जो श्रुतलेख पढ़े थे वो हैं। अब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं। इस कविता का शीर्षक है किताबें, जिसको सफदर हाशमी द्वारा रचा गया है, यानी कि सफदर हाशमी द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से सफदर हाशमी जी ने हमें किताबों के महत्व को समझाने का प्रयास किया है कि किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की। किताबें करती है बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो दोबारा से देखो, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो यहाँ कवि कहता है किताबें करती है बातें बीते ज़मानों की। जो किताबें हैं वो हमारा जो इतिहास है उसकी बातें, जो बीता हुआ समय है उसकी बातें करती है, यानी कि जो बीते हुए युग हैं उनके बारे में बातें करती है। किताबें दुनिया के बारे में बात करती है, इंसानों के बारे में बात करती है। किताबें आज की बात करती है और आने वाले कल की भी बात करती है। किताबें एक एक पल, एक एक क्षण की बात करती है। किताबें खुशियों की बातें करती है, गमों यानी कि दुखों की बातें करती है, फूलों की बातें करती है, तो बमों की बातें भी करती है, जीत और हार की बातें करती है, प्यार और मार की बात करती है। फिर कहता है क्या तुम नहीं सुनोगे, क्या तुम नहीं सुनना चाहोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें हैं वो हमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, यानी कि हमारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भ्रमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी। तो यहाँ देखो, किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती है, यानी कि किताबों में के द्वारा हमें जो पक्षी हैं उनका ज्ञान होता है।
किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, और किताबों के माध्यम से हम खेत के अंदर जो फसल होती है उसका ज्ञान करते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में हम क्या है, झरने उनके बारे में जान सकते हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबें हैं हमें वो परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, यानी कि किताबें ही हमें रॉकेट के बारे में, रॉकेट के रहस्य के बारे में जानकारी देती है। किताबों में साइंस की आवाज़ है। फिर है किताबों में विज्ञान, साइंस का मतलब विज्ञान की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का संसार है वो बहुत बड़ा है। किताबों में ज्ञान की भरमार है, यानी किताबों में ज्ञान पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? कभी हमसे पूछ रहा है क्या तुम इस किताबों का जो संसार है उसमें नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें हैं वो कुछ हमसे कहना चाहती हैं और हमारे पास रहना चाहती है। तो इस कविता के माध्यम से, जिस प्रकार मैंने कल भी इस बात का आपसे साझा किया था कि हमने पिछली कक्षा में भी एक कविता पढ़ी थी, किताबों की दुनिया, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि किताबों में ऐसी शक्ति है जहाँ जगह हम वास्तविक जीवन में नहीं जा सकते, जिस स्थान पर, किताबें हमें उस स्थान पर ले जाती हैं। ठीक है, तो वो ही बात आज फिर हमें सफदर हाशमी ने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि किताबों में वो शक्ति है कि जहाँ वास्तविक जीवन में जाना कठिन होता है, किताबें हमें वहाँ ले जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस कविता को पढ़ा। कल हम इस कविता के अभ्यास के बारे में आगे का कार्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।